अर्नब गोस्वामी आसाम से हैं। आसाम उनका गृह राज्य है और वो रिपब्लिक टीवी के ये मान लीजिए कि सब कुछ वही हैं और वही डिबेट ऑर्गेनाइज करते हैं, वही हिंदी और इंग्लिश दोनों डिबेटों को वहाँ पर होस्ट करते हैं। और इस बीच जो आजकल वो डिबेट कर रही हैं वो नेपोटिज्म, कोरोना, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, ये उनके मुद्दे रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है उनका गृह राज्य में बाढ़ आई हुई है। 30 लाख से ज़्यादा, लगभग आधी आबादी आसाम की प्रभावित है इस बाढ़ से। 30 लाख से ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित है और 90% जिले बाढ़ से प्रभावित है। अब तक भी लगभग 80 लोगों की जान जा चुकी है और जो वाइल्ड लाइफ है, आसाम की पहचान है, वो काफ़ी बुरी तरह सफ़र कर रही हैं। और वाइल्ड लाइफ को अपनी जगह बदलते हुए, हाथियों को सड़क पे चलते हुए, गैंडों को सड़क पे चलते हुए आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि जंगलों में इतना पानी भर गया है कि वो वहाँ जिंदा नहीं रह सकते। और इस बीच एक राइनो की भी मौत हो चुकी है। जो राइनो वो जो गिनती में पहले से ही काफ़ी कम है, उनकी भी मौत हो चुकी है। और सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है वाइल्ड लाइफ को बचाने में, इंसान को बचाने में। लेकिन अर्नब गोस्वामी जो आसाम के जर्नलिस्ट है, आसाम उनका गृह राज्य है, वो भी नाकाम रहे हैं सरकार का ध्यान अपने गृह राज्य की तरफ दिलाने में। क्योंकि जो उनके अभी भी हॉट टॉपिक है वो नेपोटिज्म, इंडिया पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम ही है। शायद वो कहीं ना कहीं ये भूल गए हैं कि उनके गृह राज्य में कितने बुरी बाढ़ आई हुई है और सरकार का उस ओर ध्यान दिलाना कितना ज़रूरी है, लोगों का उस ओर ध्यान दिलाना कितना ज़रूरी है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब आसाम में बाढ़ आ रही है। सरकारें बदलती रही लेकिन आसाम में बाढ़ के बाद की हालात नहीं बदली। बाढ़ ने हर बार आसाम के हालात बद से बदतर किए, लेकिन सरकारें किसी की भी रही हो, उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, आसाम को इतना मजबूत नहीं बनाया कि वो बाढ़ से खुद लड़ सके। फिर जब भी बाढ़ आती है तो मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए जाते हैं, मदद के नाम पर पैकेज दिया जाता है और उस पैकेज में से लोगों तक पहुंचता भी कितना है ये भी कौन ही जाने। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा जब आसाम में इतनी भयंकर बाढ़ आ रही है। साल दर साल आसाम में भयंकर बाढ़ आती है और इसी तरह से होता है कि कोई भी उस तरफ ध्यान नहीं देता और ना ही सरकारें इस तरफ ध्यान देती कि आसाम का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाए कि वो बाढ़ से खुद लड़ सके, आसाम की जो बिल्डिंग है वो बाढ़ से लड़ सके, आसाम की सड़कें बाढ़ से लड़ सके। और इसी बात का अफसोस होता है। ये कोई पहली बार नहीं है, हमेशा से यही होता आया है। पिछले 50-60 सालों से यही हो रहा है और ऐसा लगता है कि आगे भी यही होगा, क्योंकि सरकारों के अंदर जो इच्छा शक्ति की कमी है वो साफ देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।